आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है करंट अफेयर को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, अगर पूछा जाए संस्कृत गांव किस राज्य में शुरू किया जाएगा या किस गांव में जो है कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसमें संस्कृत गांव स्थापित किया जा रहा है, तो वो राज्य है बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड मतलब देवों की भूमि। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है। ठीक है, गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो है, और गंगा नदी की लंबाई है बच्चों 25-25 किलोमीटर। तो ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो इसका नया नाम हो गया है बच्चों रामगंगा नेशनल पार्क। इसका अगर पहले नाम पूछा जाए तो इसका बच्चों पहले नाम था जो है हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में जो है स्थापना की गई थी, और ये भारत का जो है बच्चों पहला राष्ट्रीय उद्यान भी था। इसके अलावा जो है राजाजी नेशनल पार्क भी जो है कहाँ पर है, तो ये भी बच्चों उत्तराखंड राज्य के अंदर है। इसके अलावा अगर हम झीलों की बात करें तो नैनीताल झील, सातताल झील, ठीक है, तो ये झीलें जो है जो ताल वाली झीलें हैं, सभी झीलें कहाँ पर हैं बच्चों? उत्तराखंड राज्य के अंदर हैं। इसके अलावा दर्रों की बात करें तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा, 3 दर्रे ये जो है उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यूपी में एक जिला एक उत्पाद अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनाई गई हैं बच्चों कंगना रनौत, अभिनेत्री हैं जो है कंगना रनौत। इनको जो है एक जिला एक उत्पाद, यूपी ने जो है अपने एक जिला एक उत्पाद अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके अलावा बात करें जो है, जैसे अभिनेत्री की बात आ रही है कि आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी बच्चों देविका रानी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार हिंदी सिनेमा में फिल्मों के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। जैसे ऑस्कर पुरस्कार विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्मों में, ऐसे ही दादा साहब फाल्के, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा फिल्मों में पुरस्कार है। विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, विजय केलकर समिति का गठन हुआ था जीएसटी के लिए। जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, वस्तु और सेवा कर। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से, इसीलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए बच्चों, 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से ही संबंधित है। इसके द्वारा भारत में जीएसटी को जो है लाया गया था। अगर आपसे पूछे जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33 परिषद होते हैं। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, जो वर्तमान समय में जो है निर्मला सीतारमण है। भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 1 जुलाई 2017 से जो है लागू हुआ था। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देखिए 49 नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो यूयू ललित बने हैं। ठीक है, मात्र 2-2.5 महीने का उनका कार्यकाल होगा, तब तक ये भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो इसके पहले एनवी रमना थे। ठीक है, आपको उनका भी नाम याद रखना। 48वें नंबर के। भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो देखिए, हाल ही में 10 नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत में जो है कुल जो है भारत में नहीं पूरे विश्व में जो है, ठीक है, कितने रामसर स्थल हो गए हैं? टोटल 64 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, कितने? 64, माफ़ कीजिएगा, ये जो है भारत के ही रामसर स्थल हैं। ठीक है, भारत में जो है 64 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए G20 बैठक 2021 में कहाँ पर हुई थी? तो देखिए बच्चों, G20 बैठक 2021 में हुई थी इटली में। यही G20 बैठक अगर 2022 की पूछे तो इंडोनेशिया में, और G20 बैठक जो है 2023 की पूछे तो ये भारत में जो है होगी। ठीक है, इंडोनेशिया क्या है बच्चों? ये सबसे बड़ा विश्व में द्वीप समूह है। द्वीपों का सबसे बड़ा समूह कौन है? इंडोनेशिया है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली के नए हाल ही में उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं बच्चों विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, इससे पहले अनिल बैजल थे, अब वर्तमान समय में विनय कुमार सक्सेना हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि जो है बताइए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल उपराज्यपाल कौन है, तो वो जो है मनोज सिन्हा जी हैं, मनोज सिन्हा। इसके अलावा जो है अगर पूछा जाए कि बताइए जो है लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो ये राधा कृष्ण माथुर हैं। भारत के पहले लोकपाल अगर पूछ ले तो पिनाकी चंद्र घोष, और भारत के पहले जो है सीडीएस पूछ ले तो ये थे विपिन रावत। ठीक है, आगे देखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आपको पता होगा, भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है बच्चों द्रौपदी मुर्मू। कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। और भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो ये बने हैं बच्चों जगदीप धनखड़। इसके अलावा जो देखिए राष्ट्रपति का पद होता है वो अनुच्छेद 52 में होता है, और उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 के अंदर होता है। ठीक है, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और दोनों के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 52 में है, मैं बता चुका हूँ आपको। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में। ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम सभापति अगर पूछ ले तो वो एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति तो आपको पता ही होगा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछ लिया जाए कि बताइए निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार जो है राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए
देखिए बात करा जाए युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में किया जाता है, तो युद्ध अभ्यास नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किया जाता है भारत और यूएसए की सेनाओं के बीच में। ठीक है, इसके अलावा कुछ और युद्ध अभ्यास है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। एक तो जैसे पूछ लिया जाए कि बताइए मित्र शक्ति किन देशों के बीच में सैनिक अभ्यास है, तो आपको याद रखना है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा पूछ ले संप्रीति सैनिक अभ्यास, तो ये बच्चों इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सैनिक अभ्यास। आपसे पूछ ले हैंड इन हैंड सैनिक अभ्यास, तो ये बच्चों जो है इंडिया और चीन की सेनाओं के बीच में। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले प्रबल दोस्ती सैनिक अभ्यास, तो ये जो है भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच में। इसके अलावा पूछ ले बच्चों जैसे स्लाई नेक्स सैनिक अभ्यास, स्लाई नेक्स, तो ये इंडिया और श्रीलंका के। इंद्र पूछ ले तो भारत और रूस की सेनाओं के बीच में। वरुण पूछ ले तो भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सैनिक अभ्यास हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए बच्चों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। कब मनाए जाते हैं? 28 जुलाई। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम, जो है 5 जून को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिवस थे। इसके अलावा देखिए महतारी न्याय रथ यात्रा योजना, महतारी न्याय रथ यात्रा योजना, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बोलो? रायपुर। ठीक है, ये यहाँ की कैपिटल है। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो देखिए भारत का जो वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है बच्चों राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, अगर पूछे कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे बच्चों सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और ये जो निर्वाचन आयोग है ये किस अनुच्छेद के अंदर आता है? 324 के अनुसार। भारत में कितनी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो 8 राष्ट्रीय पार्टियां। 8वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन है? एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, तो ये हमारी आज की करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में इसको जो है शेयर कीजिए और साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए।